अभी बिहार में एक बैकड्रॉप से या बैकग्राउंड से कह सकते हैं कि एक फ्रॉड राजनीतिक संगठन का एक प्रकार से बिहार में उभार हो रहा है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बिहार के सभी लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से फ्रॉड की राजनीति बिहार में जन्म ले रही है और जिसकी शुरुआत ही एक प्रकार से ठगने की विद्या से शुरू हुआ है, उससे कैसे बचना है और उसने किस किस प्रकार के कामों को करके आज समाज में जो अपना जगह बनाना चाहते हैं वो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं और किस प्रकार का काम वो कर रहे हैं। पिछले 10-12 वर्षों के अंतराल में हम लोगों ने भारत की राजनीति में कई ऐसे लोगों को देखा है जो लोग बहुत उच्छृंखल किस्म के लोग राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें एक नया नाम बिहार में प्रशांत किशोर जी का आया है। प्रशांत किशोर जी ने जब अपने राजनीतिक दल की शुरुआत करने की बात जब कही थी तो उस प्राथमिक चरण से ही वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि झूठ के बिसात पर उनकी राजनीति शुरू हुई है। उनका जो जन स्वराज पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अंकित है, उसकी तिथि है 26/8/2022 को। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर ये चिट्ठी उपलब्ध है, हम लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसमें चौथे नंबर की जो पार्टी है ये आप देखेंगे यहाँ पर जन स्वराज नाम दिखाई दे रहा है। जन स्वराज पार्टी के नाम से ये नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर जब 2022 में उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि जब हम लोग लोगों से मिलेंगे और लोगों के बीच से अगर आवाज़ आएगी तो किसी राजनीतिक दल का गठन हम लोग करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कही थी उसकी तिथि थी 2 अक्टूबर 2022 को। ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर हम लोगों के पास है। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी राजनीतिक दल के गठन को लेकर, जबकि उन्होंने अपना पार्टी जो है वो 8वें महीने में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था। उसके 2 महीने बाद प्रशांत किशोर जी ने कहा कि बिहार की जनता के बीच में घूमने के बाद अगर जनता के बीच से अगर आवाज़ आएगी तो हम लोग एक नए बदलाव के लिए बिहार में राजनीतिक समीकरण की शुरुआत करेंगे। अब सच्चाई ये है, मैंने आप लोगों के सामने उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन का डेट आपको रखा है। जो विषय उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ तरीके से बोला था कि हम लोग लोगों के आवाज़ के अनुसार से राजनीतिक दल गठन करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो पहले ही अपने पार्टी का गठन कर चुके थे। अब कोई भी राजनीतिक दल बन जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके 3 प्रमुख पद होते हैं। एक उसका अध्यक्ष का, दूसरा उसके महासचिव का और तीसरे उसके कोषाध्यक्ष का। इन सभी पदों पर ये जब 8वें महीने में जब इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई थी उसी समय पर इन्होंने अपने इन तीनों पदों पर लोगों को एक प्रकार से उसमें जोड़ दिया था। मैं उनका नाम भी आगे आपको बताऊंगा। तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने शरद कुमार मिश्रा जी को अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था उस समय पर 22/8/2022 को। और बाद में जब उन्होंने पार्टी कन्वेन की 10वें महीने में तो उन्होंने मनोज भारती नामक किसी व्यक्ति को उन्होंने अपना पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब विषय ये है कि उनकी पार्टी की ना कोई आम सभा हुई, न कार्य समिति की बैठक हुई, न किसी भी प्रकार का कन्वेंशन हुआ, न वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। जब ये बैठक ही नहीं हुई तो आपने किस सहमति से अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति किया है? यहाँ से प्राथमिक सवाल इनके प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को भी लेकर उठता है। और ये भी विषय राजनीतिक दल चलाने वाले जो लोग हैं उनको ये बात मालूम है कि अगर ये मीटिंग कन्वेन नहीं हो रही है तो आप किसी भी प्रकार के पदों पर, खास करके इन 3 पदों पर, आपके अध्यक्ष पर, महासचिव पर और आपके कोषाध्यक्ष की नियुक्ति आप नहीं कर सकते। तो ये दूसरा फ्रॉड था जिसको प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत किया था। तीसरा जो इन दोनों मसलों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मुद्दा है आपको इनके आर्थिक हेराफेरी का। आज के समय पर प्रशांत किशोर जी की जो राजनीति है वो हिट एंड रन की राजनीति है। आइए कुछ बोलिए और उसके बाद से फिर भाग जाइए।
और उसका किसी भी प्रकार का लोड फिर उनको वापस में, अगर कोई सवाल उन पर उठाता है तो उसका जवाब भी नहीं देना है, अगर कोई पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ दिया तो उल्टे उन्हीं को डांट देना है। देखिए, हमारी एक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने समाज सुधार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया था। तत्कालीन महागठबंधन की सरकार थी, उसी सरकार में शराबबंदी को लेकर निर्णय हुआ था। और तथ्यात्मक तौर पर अगर हम लोग देखें भी तो शराबबंदी की वजह से समाज में बहुत सकारात्मक माहौल बना, और हम ऐसा कह सकते हैं कि बृहद पैमाने पर शराबबंदी एक सफल राजनीतिक और सामाजिक प्रयोग भी है बिहार में। अब पीके साहब ये बात कह रहे हैं अपने सभाओं में कि अगर उन्हें सत्ता मिली तो वो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है वो बिहार में समाप्त कर देंगे। जब हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड समझने का, इसका कारण समझने की जब कोशिश हम लोगों ने की तो ये स्पष्ट तौर पर सामने आया कि तेलंगाना के गुलाटी जी, विज जी, ऐसे कई बड़े शराब के कारोबारी हैं जो तेलंगाना में ऑपरेट करते हैं, और इन सभी कारोबारियों से प्रशांत किशोर जी को विगत 8 महीने में भारी मात्रा में फंडिंग हुई है। उन सभी स्रोतों को भी हम लोग आपके सामने बताएंगे। और इस नाते कई ऐसे इंडी गठबंधन के जो राज्य हैं, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बंगाल है, ऐसे इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों का से शासित जो भी राज्य हैं, वहाँ से भारी मात्रा में प्रशांत किशोर जी को फंडिंग और पैसा उनको मिल रहा है। और ये सभी प्रश्नों का एक अंतर संबंध है। उस अंतर संबंध पर मैं आगे आप लोगों के सामने प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक राजनीतिक दल में सूचिता का एक महत्व होता है। अगर आप सूचिता के श्रेणी में अगर आप नहीं आते तो स्वाभाविक तौर पर लोग आपको उच्छृंखल मानते हैं और समाज आपको नहीं स्वीकारता है। प्रशांत किशोर जी से ये सवाल विगत कई वर्षों से पत्रकारों ने भी पूछा है, समाज के सामान्य लोगों ने भी पूछा है, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी पूछा है कि ये जो इतना बड़ा अमला जमला लेकर जो आप चल रहे हैं, इसका पुष्टिकरण कहाँ से होता है, इसका आर्थिक संयोजन क्या है। तो प्रशांत किशोर जी इन किसी भी बात का जवाब नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में उनके सारे गोरख धंधों की कागज़ हम लोगों को यहाँ पर हाथ में लगा है। पूरा डिटेल प्रशांत किशोर जी से संबंधित हम लोगों को मिला है, उसको मीडिया के माध्यम से हम समाज के सामान्य लोगों तक हम लोग पहुँचाना चाहते हैं। एक JSPT कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है आपको 19/3/2025 को, इसी साल तीसरे महीने में 19 तारीख को। उस कंपनी का जो पैन नंबर है वो पैन नंबर है AAGCJ7952D। इस कंपनी का पैन नंबर है। अब इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पीछे जब हम लोगों ने जाकर देखा तो ये बात समझ में आई कि इस कंपनी के एक डायरेक्टर हैं अभिनव सिंह जी। अभिनव सिंह जी इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी के पुत्र हैं। और ये भी कोई साधारण घटना हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी बना सकता है, लेकिन इस कंपनी के पीछे जो दूसरे डायरेक्टर हैं उन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कंपनी की दूसरी डायरेक्टर हैं प्रियंका किशोर जी। प्रियंका किशोर जी माननीय प्रशांत किशोर जी की अपनी बहन, सगी बहन है। मतलब प्रशांत किशोर जी की बहन और उदय सिंह जी के पुत्र इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। प्रियंका जी का जो डिन नंबर है, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन नंबर एक होता है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको डिन नंबर लेना होता है। प्रियंका जी का डिन नंबर है 11007061 और उनका जो पैन नंबर है वो पैन नंबर है प्रियंका किशोर जी का AMDPP6080E। हमने इनका पूरा डिटेल इसमें से निकाला है। ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई तीसरे महीने 19 तारीख को 2025 में। अब इसके 10वें दिन से ही नहीं, ये इस कंपनी के गठन के 2 महीने के बाद, इस कंपनी के JSPT कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के गठन के 2 महीने बाद ही आप देखेंगे तो माननीय उदय सिंह जी जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए जनसुराज पार्टी के माननीय उदय सिंह जी 2 महीने के बाद। और 10वें दिन से ही जो इस कंपनी का जो अकाउंट नंबर है, मैं उस कंपनी का अकाउंट नंबर भी आप लोगों को दे देता हूँ,
07140239। ये HDFC बैंक का खाता है जो गुड़गांव के सेक्टर 18 में खुला हुआ है। अब इस JSPT कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को कई अलग अलग स्रोतों से मात्र गठन के 10 दिनों के अंदर से ही कई स्रोतों से भारी मात्रा में पैसे आ रहे हैं। इन पैसों की जानकारी प्रशांत किशोर जी को हम लोगों के सामने देना चाहिए। जो नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है उसके माध्यम से अभी जून महीने में 11 करोड़ 80 लाख रुपए इनको मिले हैं जून महीने में। फिर जुलाई महीने में इनको मिला, जुलाई महीने 2025 में इनको 26 करोड़ 50 लाख रुपया मिला JSPT कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को। और ये सभी पैसे महाराष्ट्र से इनको ट्रांसफ़र हुए हैं, महाराष्ट्र से ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसी कंपनी जिसमें एक डायरेक्टर अभिनव सिंह जी हैं जो उदय सिंह जी के पुत्र हैं और दूसरी डायरेक्टर प्रशांत किशोर जी की बहन प्रियंका किशोर जी हैं। उनको ये पैसा 2 महीने के अंदर लगभग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इनको मिली है 2 महीनों के अंदर में। और कई दूसरे ऐसे स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों से इस कंपनी को, छोटे मोटे स्रोतों से, ऐसे खास करके ऐसे लोगों से जो लोग विशेषतः शराब के बिजनेस में हैं, शराब के बिजनेस में हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में अगर देखेंगे तो 47 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन लोगों को मिली है, 47 करोड़ से ज़्यादा। इस प्रकार से अगर ये पूरा पैसा अगर हम लोग आपस में जोड़ें तो ये पूरी राशि 100 करोड़ से ऊपर जाती है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि प्रशांत किशोर जी की बहन की कंपनी को और अभिनव सिंह जी जो उदय सिंह जी के पुत्र हैं उनकी कंपनी को मिला है। एक दूसरा फ्रॉड जो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, शरत मिश्रा जो जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे, कब? 22 तारीख को 8वें महीने में 2022 में। ये जो शरत चंद्र मिश्रा जी हैं, इनकी कई कंपनियां हैं, 1-2 कंपनियां नहीं है, कई कंपनियां। मैं उन कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देता हूं। इनका भी जो डिन नंबर है शरत मिश्रा जी का, वो डिन नंबर है 06089017। अब इनकी कई कंपनियां हैं, उन कंपनियों का लिंक एक बार हम लोगों को समझना आवश्यक है। रिकॉर्ड स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी, सन स्टार कस्टमर कनेक्ट लिमिटेड दूसरी कंपनी, रियल ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड तीसरी कंपनी, RVS एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चौथी कंपनी, कुंजाइट इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड पांचवी कंपनी, ब्लू स्नो डील ट्रेड लिमिटेड छठी कंपनी, फोर्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड सातवीं कंपनी, पेरिडोट कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड सातवीं कंपनी, अंबर कनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड आठवीं कंपनी और एंड्राटाइट बिल्डकॉन LLP नौवीं कंपनी। ये अकेला व्यक्ति जिसका डिन नंबर 06089017 है, जो जन स्वराज पार्टी के मानद अध्यक्ष भी रहे अपने गठन के दिनों से, उनको एक साथ 10-10 कंपनियां वो चला रहे हैं। और इन कंपनियों के माध्यम से क्या हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और बिहार के सामान्य लोग उनसे जानना चाहते हैं। एक इस कंपनी के मातहत मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के मातहत इन्होंने एक सारे फर्मों को जोड़कर एक दूसरा भी फर्म बनाया है। उसका नाम है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, जिसका सिन नंबर है 485300KA2012 NPL 0632201 और पैन नंबर इस कंपनी का है AACCJ780M। अब इस फाउंडेशन से इसका जो गठन है ये जन स्वराज के गठन के 5 दिन के बाद का है। जिस दिन जन स्वराज का 22/8/2022 को जब गठन हुआ, उसके 5वें दिन यानी 27/8/2022 को इस कंपनी का गठन वहाँ पर कर्नाटक में शरत चंद्र मिश्रा जी के नाम से हुआ है। और आश्चर्य की बात है कि उस 2022 में भी माननीय अभिनव सिंह जी जो माननीय उदय सिंह जी के पुत्र हैं, वो भी इस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर इस जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन में वो जुड़े हुए हैं। अब इस फाउंडेशन को बनने के तुरंत बाद से, जिस दिन इसका गठन हुआ है उसके तुरंत बाद से 23-24 में 18 करोड़ और 24-25 में 48 करोड़ 75 लाख रुपए की फंडिंग हुई है। 48 करोड़ 75 लाख रुपए की फंडिंग इस कंपनी को हुई है
इसके पीछे में ये जो कागज़ है हमारा, इसके पीछे इनका सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। अब ये जो कंपनियां हैं, इनके माध्यम से जो पैसा है वो ऑपरेट होकर VCAD एक प्रक्रिया होती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड एनोनिमस डोनेशंस के रूप में ये सभी पैसे जो हैं ये कांग्रेस शासित राज्यों से इस कंपनी को मिलने शुरू हुए। कब? 2023-24 में और 24-25 में। कैसे राज्य हैं वो? तेलंगाना उसमें एक नंबर पर है, फिर कर्नाटक है, तमिलनाडु है और बंगाल है। ये ऐसे सभी इंडी गठबंधन से शासित राज्यों से ये सारा पैसा घूमते हुए अभी इन लोगों को जन सुराज के खाते में एक प्रकार से आ रहा है, और यही पैसा प्रशांत किशोर जी जमीन पर खर्चा कर रहे हैं। एक आश्चर्यजनक तथ्य जो हम लोगों को मिला है वो ये है कि जो आईपेक नाम की एक कंपनी, जब प्रशांत किशोर जी ने अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जो बात है उसको जब शुरुआत उन्होंने की थी, तो आईपेक नाम की एक संस्था उन्होंने बनाई थी। आपको आश्चर्य होगा कि इस आईपेक नाम की संस्था को, ये कंपनी बनी कब इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन बंगाल के चुनाव में ये कंपनी एक एस्टैब्लिश्ड फर्म के रूप में ममता बनर्जी जी की मदद के लिए गई थी। ये पूरे देश भर के लोग इस बात को जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी 2021 का जो चुनाव बंगाल में चल रहा था उसमें ममता जी के लिए कैंपेन कर रहे थे। अब उसकी जो राशि है आप देखिएगा तो आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि कितनी भारी मात्रा में इनको फंडिंग वहाँ से मिल रही है। सन 2019-20 में जब ये काम शुरू कर रहे होंगे बंगाल में, उस समय पर इनको मिले 19-20 में 20 करोड़ रुपए, फिर 20-21 में 41 करोड़ रुपए, 21-22 में उनका 20-21 में जब चुनाव समाप्त हो गया जुलाई अगस्त महीने में, उसके बाद इनका काम भी समाप्त हो गया। उसके बाद तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी इन्होंने वहाँ पर दी नहीं है। अब देखिए 19-20 में इनको मिले 20 करोड़ और 20-21 में मिले 41 करोड़, यानी कुल जमा 61 करोड़ रुपए इनको इनके काम के एवज में ममता बनर्जी जी या उनकी पार्टी ने इनको दिया होगा। लेकिन समस्या उसके बाद शुरुआत होती है। उसके बाद जो शुरू हो रहा है आप देखिएगा कि सन 2021-22 में जब वो चुनाव बंगाल का बीत चुका था, उसके बाद से इनको किस किस रेशियो में पैसा आ रहा है। 21-22 में इनको बंगाल से आया है 60 करोड़ रुपए, 22-23 में आया है 70 करोड़ रुपए, 23-24 में आया है 85 करोड़ रुपए, 24-25 में आया है 80 करोड़ रुपए, और इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर है 25 और 26 का, इसमें भी अभी तक उनको 15 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली है। ये टोटल अमाउंट बनता है 371 करोड़ रुपए, जिसमें काम के एवज में उन्होंने 61 करोड़ रुपए 20-21 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने वहाँ से उठाया था। हमारा प्रश्न ये है कि जब बंगाल का चुनाव 2021 में समाप्त हो चुका है, उसके बाद ये राशि किस एवज में बंगाल की पार्टियां, बंगाल के लोग, ममता बनर्जी या उनके समर्थित जितने भी लोग हैं, ये किस एवज में ये राशि प्रशांत किशोर को ये लोग दे रहे हैं, जबकि चुनाव वहाँ पर बीत चुका है। और मेरा एक मूल सवाल प्रशांत किशोर जी से ये है कि सब जानने के बाद भी कि हिंदुओं की स्थिति वहाँ पर क्या है, आपने ममता बनर्जी जी की मदद की, वो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है, उससे कोई लेना देना नहीं हम, लेकिन जो सामाजिक राजनीतिक हालात हैं बंगाल के, ऐसे हालातों में आपने एक मर्डरर के हाथ में आपने सत्ता सौंपी है, और जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनकी महिलाओं को लूटा जा रहा है, उनके बलात्कार हो रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा के समय पर पिछले साल जिस प्रकार के भयावह दंगे हम लोगों ने देखे हैं, बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार के दंगे हुए, हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर बेघर हुए, अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, भारी मन से लोगों को पलायन करना पड़ा। प्रशांत किशोर जैसा व्यापारी व्यक्ति ही इस पीड़ा को सहकर अपने हित में काम कर सकता है, कोई भी दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करेगा। आज के समय में जो भी हिंदू हित के रक्षक होंगे वो इस प्रकार के गतिविधियों में कभी भी संलग्न नहीं होंगे। मेरा आरोप ये है कि ये सभी ऐसे लोग हैं जो या तो पशु तस्करी में या फिर मादक द्रव्यों के, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो ड्रग्स है, उनके जो माफिया हैं, ऐसे लोग प्रशांत किशोर जी को बिहार के चुनाव में मदद करके उनको खड़ा करना चाहते हैं। अब मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 वर्षों की एनडीए की सरकार ने समाज के सामान्य लोगों के हित में काम किया है। पिछले 20 वर्षों से लालू यादव एंड कंपनी बिहार में सत्ता के लिए व्याकुल है। अब उनकी व्याकुलता को तृप्त करने के लिए, कोई दूसरा मार्ग निकालने के लिए
उन्होंने प्रशांत किशोर जी को पटना में भेजा है कि आप थोड़ा घूमिए फिरिए, एक माहौल बनाइए। हालांकि उस माहौल का ज़मीन पर कोई असर नहीं है। आप सभी भी सामान्य लोग हैं, हम लोग भी सामान्य लोग हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग मीडिया के बंधु हैं। सबका संपर्क समाज के सामान्य लोगों से है। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी का कहीं कुछ कोई जनता के बीच से कोई भाव निकल कर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रकार से ये महागठबंधन को बिहार में मदद करना चाहते हैं, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई। एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर यह है कि पूरा का पूरा कुनबा, प्रशांत किशोर जी स्वयं, उनके कई मित्र शरद चंद्र हों, उदय सिंह जी हों, उनके कई दूसरे, एक शाह जी थे जो उनके पार्टी के महासचिव बनाए गए थे, एक व्यक्ति और थे जो उनके पार्टी के कोषाध्यक्ष बने थे। इनके साथ साथ प्रशांत किशोर जी की दो बहनें हैं, दोनों बहनें, मैंने एक प्रियंका किशोर जी का नाम पहले बताया, इनकी दूसरी बहन है शेफाली किशोर जी। ये रांची में इनका निवास है संभवतः, इसलिए ऐसा इसलिए हम लोग मान के, हमको मालूम नहीं है उनकी शादी कहाँ हुई है, कहाँ पर वो रहती हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम से ऐसी 2 कंपनियां बनाई हैं जिसमें वो डायरेक्टर हैं। रांची में उन्होंने 2 कंपनियां बनाई। कंपनी का नाम पेनेसिया मेडी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरी कंपनी का नाम 3 पिलर्स हर इनिशिएटिव प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि प्रशांत किशोर जी का जो पूरा कुनबा है, वो स्वयं है, उनके हित मित्र हैं, उनके साथी हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं और आपकी बहनें भी उसमें शामिल हैं। इतनी भारी मात्रा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का निर्माण आप लोगों ने क्यों किया, किस एवज में कर रहे हैं, किन कारणों से कर रहे हैं, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर उनको अपनी राय समाज के बीच में रखनी चाहिए। हमारे कई नेताओं पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि एक साधारण डॉक्टर का बेटा, यहीं पर जो शाहपुर का जो ब्लॉक है उसके पीछे जो मिशनरी का जो विद्यालय है, उसी के बगल में जो पीएचसी है, उसी में उनके पिताजी कभी पोस्टेड होते थे। बिहार सरकार के एक साधारण कर्मचारी डॉक्टर के पुत्र आज ये अरबों करबों का खेल कहाँ से कर रहे हैं? कौन लोग उनके साथ इस खेल में शागिर्द हैं? कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं? कहाँ से ये मदद हो रही है और किन कारणों से हो रही है? इन सभी विषयों के बारे में प्रशांत किशोर जी को समाज के बीच में आकर कहना चाहिए। पूरा का पूरा कुनबा इसमें शामिल है, पूरा खेल इसमें हो रहा है और ये भारी मात्रा में जो पैसों को लेकर जो खेल हो रहा है, इसके बारे में भी प्रशांत किशोर जी को आकर हम लोगों के बीच में कहना चाहिए, क्योंकि उनके कई लोग, एक बड़ा जो फ्रॉड प्रशांत किशोर जी ने बिहार के सामान्य राजनीतिक परिवेश में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ किया है। 21,000 बिहार के ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट अपने आप को मानते हैं, राजनीतिक एस्पिरेंट मानते हैं अपने आप को। 21,000 लोगों से 21,000 रुपये इस व्यक्ति ने उठाए हैं। अकेले अगर इस अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट अकेले 50 करोड़ से ज़्यादा है। और इसके अलावा उनके जो बच्चे, जो उनके पेड स्टाफ हैं, जो गांव-गांव में घूम रहे हैं और कोई कार्ड बना रहे हैं, एलपीसी के क्या ऐसे कुछ कार्ड का नाम है, लाभ कार्ड। अब उस लाभ कार्ड को बांटने के क्रम में हमारे बक्सर में हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उनके कई बच्चों को पकड़ा, उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कई लोगों से वो लोग कार्ड के नाम पर 200, 300, 400, 500 रुपये वो लोग उठा रहे हैं। आप सबों के संज्ञान में भी ये विषय होगा, आपके भी जानकारी में भी ये बात आई होगी। सामान्य लोगों से जाकर एक एटीएम जैसा कार्ड उनको देकर और ये बताकर कि सरकार बनेगी तो आपको 20,000 रुपये देंगे, इस एवज में किसी से 200, 300 ठगना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी 21,000 लोगों से इन्होंने 21,000 रुपये ठगे हुए हैं। अब ये समाज के सामान्य लोग, जिनको चुनाव में एक मतदाता से ज़्यादा की इच्छा नहीं रहती, ऐसे लोगों से भी ये 200, 300, 400, 500 रुपये ये लोग ले रहे हैं और समाज को ठगने का जो काम ये कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरा काम जो है, ये प्रशांत किशोर एक माफिया हैं। उनको मालूम है कि भारत में पैसा कैसे बनता है और बिहार चूँकि एक राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है, तो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी संख्या ज़्यादा है। उनके बीच में भी धन उगाही कैसे की जा सकती है, इस नाते प्रशांत किशोर जी ने ये पूरा का पूरा चक्र चलाया हुआ है। जन स्वराज उसी प्रक्रिया में लगी है और उसी पर वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर जी को मालूम है कि समाज का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है, समाज का आशीर्वाद एनडीए के साथ है और वो फ्री में नहीं है। हमने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। प्रशांत किशोर जी लगातार एक मुद्दा उठाते हैं शिक्षा से जुड़ा हुआ। अभी बिहार में 94,000 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय बिहार में चल रहे हैं।
उन सभी 94,000 विद्यालयों में बच्चे पहुंच रहे हैं, शिक्षक भी पहुंच रहे हैं, बच्चे पोशाक में आ रहे हैं, बच्चों को भोजन मिल रहा है, बच्चों को साइकिल मिल रही है, आवश्यकता अनुसार जिनको आवश्यकता है उनको छात्रावास भी एनडीए की सरकार ने उपलब्ध कराए हैं पिछले 20 वर्षों में। समाज के हर वर्ग को एक चरवाहा विद्यालय जैसी परिस्थिति से निकालकर आज हम लोगों ने विद्यालय में पहुंचाया है, और वो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं जिन बच्चियों को हमने 2005, 6, 7, 8 में साइकिलें बांटी थी। आज वही महिलाएं हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई, और उन पर किसी भी प्रकार का सवाल उठाना, हमारे क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना प्रशांत किशोर जैसे व्यापारी को अच्छा नहीं लगता, शोभा भी नहीं देता है। आने वाला भविष्य उनका ऐसे भी कुछ नहीं है। ये चुनाव उनके लिए अंतिम पहला है और अंतिम भी साबित होगा।